हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फिजिक्स। जी स्टूडेंट्स, आज हम एक नेक्स्ट वन केस डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल का, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है और जिस कंडीशन जिस सिचुएशन में बनती है उस फील्ड को मालूम करेंगे और वो सारा वे हम पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है जब हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल अवेलेबल हो अलोंग द एक्सियल पोजीशन। हमारे पास ये एक्सियल पोजीशन है पहले केस में, एक चार्ज ये थी एक चार्ज ये थी, दो चार्जेस अवेलेबल थी। ठीक है, उन दो चार्जेस को हमने प्लेस किया था एक्सियल पोजीशन पर। उन एक्सियल पोजीशन पर जब इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस किया था तो इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी वो फील्ड का रिप्रेजेंट हमने कर ली है। ओके, तो आज हमारे पास केस क्या है कि हमारे पास एक डायपोल है। ये क्या है, हमारे पास एक डायपोल है, एक चार्ज इधर है एक चार्ज इधर है, तो हमारे पास डायपोल हो गया। अब कंडीशन क्या है कि हमने इस इलेक्ट्रिक डायपोल को बाइसेक्ट किया है। क्या किया है, इसको बाइसेक्ट किया है, इसको परपेंडिकुलर हम मैं ऐसे कह दूंगा मैंने इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया है या इक्वेटोरियल पोजीशन पर बाइसेक्ट किया है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहो या इक्वेटोरियल बाइसेक्टर चाहो, देयर इज समथिंग। ओके, तो जब हम इनको इलेक्ट्रिक डायपोल को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं तो इसको बाइसेक्ट करने की वजह से इस पॉइंट पी पर जो फील्ड बनेगी वो फील्ड मालूम करनी। तो आपको ये चीज भी मालूम होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज के बेसिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो मिलेगी, मगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बेस्ट इस टेस्ट चार्ज के बेसिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो डायरेक्शन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी जो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है वो इजीली हम एनालाइज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट डायग्रामेटिकली। इसकी क्या सिचुएशन है, क्वेश्चन का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इक्वेटोरियल लाइन। हमारे पास क्या है, एक चार्ज ये अवेलेबल है, एक चार्ज ये अवेलेबल है। ठीक है, यानी ये पॉजिटिव कहते हैं ये नेगेटिव, कुछ भी करें नो मैटर। ठीक है, हमने क्या किया इस डायपोल को, दिस इज अ डायपोल, ये हमारे पास क्या है एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। तो इस इलेक्ट्रिक डायपोल का डिस्टेंस टोटल दिस एक्चुअली 12। ये टोटल डिस्टेंस क्या है यहां से लेकर यहां तक, वो है 12। ओके, यहाँ इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा और विजिबल बना लूं। ये -q चार्ज अवेलेबल है और ये +q, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। ठीक है, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज एक्चुअली 12। हमने क्या किया है, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया, इस इलेक्ट्रिक डायपोल को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया है। तो जब हम इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं तो कहा गया है कि इस पॉइंट पी पर जो फील्ड बनेगी वो फील्ड मालूम करेंगे। इस पॉइंट पी पर जो फील्ड बनेगी वो फील्ड हमें कैलकुलेट करनी है। तो आपको ये मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हमें नीड होती है एक टेस्ट चार्ज की, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट चार्ज। ओके, और टेस्ट चार्ज हमेशा बिहेव करती है एज अ पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या होगा ये टेस्ट अगर यहाँ पर पॉजिटिव अवेलेबल है तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, दे विल रिपेल। ये क्या करेंगे, रिपेल। तो इसकी जो फील्ड होगी इस तरफ होगी, किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक कंपोनेंट इधर होगा। अच्छा, और दूसरी पॉइंट ये क्या है, ये पॉजिटिव और ये भी क्या है, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ये इधर चली जाएगी। ठीक है, इसकी फील्ड ये हुई, ये पॉजिटिव। आए इस तरफ ये नेगेटिव है और ये क्या है, हमारे पास चार्ज पॉजिटिव है। इनके दरम्यान में क्या होगी, इनके दरम्यान में होगी अट्रैक्शन। क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। तो इसकी फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इधर होगा, इसकी फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। अच्छा, हमारे पास इसका एक कंपोनेंट रिमेनिंग है और इसका भी एक कंपोनेंट रिमेनिंग है। ये दोनों जो रिमेनिंग कंपोनेंट है ये एक्चुअली हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। ये कौन से कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट से। तो एक ये कंपोनेंट हो गया इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक इसका कंपोनेंट परपेंडिकुलर हो गया। ये इनके क्या हो गए, कंपोनेंट्स हो चुके हैं। एक ये कंपोनेंट इधर आया, ये E- है, E पॉजिटिव है,
और ये क्या है, दो कंपोनेंट हमारे पास परपेंडिकुलर बचे। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल में हम चार्जेस लेते हैं इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, बल्कि इनका डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, एक है अपवर्ड एक है डाउनवर्ड। तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। इट मींस परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स विल बी कैंसिल्ड आउट। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएंगे और जो रिमेनिंग बचे हमारे पास वो बचे परपेंडिकुलर, सॉरी हमारे पास पैरेलल कंपोनेंट बचे। तो जो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी और वो इस सिंगल वन की नहीं होगी, पॉजिटिव की या नेगेटिव की नहीं होगी, वो किसकी होगी, दोनों का इफेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर डायपोल है, दिस इज डायपोल। ओके, तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो क्या आएगी, 2E cos थीटा, 2E cos थीटा। ओके, ये बात क्लियर करता चलूं, यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, P पॉइंट तक जो डिस्टेंस है दैट इज एक्चुअली x। ये डिस्टेंस क्या है, ये x डिस्टेंस है। और दूसरी पॉइंट यहां से लेकर इस चार्ज से लेकर यहाँ जो डिस्टेंस है ये r है, सेम है यहाँ भी क्या ये r है। ओके, और हमने इनको बाइसेक्ट किया, ये टोटल 2l है। जब बाइसेक्ट करते हैं, इनको तोड़ते हैं, तो ये एक l ये दिस इज ट्वाइस ऑफ l। ओके, तो आए इस तरफ, तो आपको पता E नेट इज इक्वल टू सेम रखें। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होती है, दिस इज इक्वल टू kq अपॉन में r स्क्वायर, kq अपॉन में r स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन q अपॉन में r स्क्वायर। तो ये होती है बराबर kq अपॉन r स्क्वायर इनटू cos थीटा। आपको ये भी मालूम है कि cos थीटा किसके बराबर होती है, बेस अपॉन हिपोटेन्यूज। तो इसका बेस क्या है, इसका बेस है हमारे पास a, और जो इसका हिपोटेन्यूज है वो क्या है, वो है r। वो क्या है इसका r। देखिए एंगल की जो सामने वाली साइड होती है वो क्या होती है, वो होती है परपेंडिकुलर। उसकी जो ये साइड होती है दिस इज इक्वल टू, ये इसकी साइड होती है बेस, और ये इसकी क्या होती है साइड, ये होती है हिपोटेन्यूज। तो हमारे पास cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हिपोटेन्यूज। इट मींस l अपॉन में l अपॉन l। तो आप cos थीटा का वैल्यू पुट कर सकते हैं, E नेट इज इक्वल टू kq अपॉन r स्क्वायर इनटू l अपॉन में r। तो आप r का वैल्यू मालूम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ इन r को मल्टीप्लाई करते हैं, देन आफ्टर वी कैलकुलेट 2kql अपॉन में r स्क्वायर मल्टीप्लाई r, दिस विल बिकम्स इक्वल टू r क्यूब। ये r क्यूब के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये r क्यूब के इक्वल हो जाएगा। हमारे पास जो r होती है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ये बराबर होती है x स्क्वायर प्लस में l स्क्वायर। हिपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर, या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर, सब में। ओके, इनका स्क्वायर खत्म करके यहाँ रेडिकल देते हैं, x स्क्वायर प्लस में l स्क्वायर 1/2 देते हैं, रेडिकल का वैल्यू 1/2 है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, क्यूब चाहिए, r क्यूब का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ क्या करेंगे, दोनों साइड क्यूब दे देंगे, 3/2। ओके, तो r क्यूब का वैल्यू पुट कर सकते हैं 2k। अच्छा, ये अब बात सुने, चलो इनको मैं रीअरेंज करके इधर ही लिख लेता हूं। पहले वैल्यू पुट करें, देन आफ्टर हम उनको सारे कर देते हैं। 2k ql अपॉन r क्यूब का वैल्यू क्या है हमारे पास, x स्क्वायर प्लस में l स्क्वायर 3/2। आपको ये पता है कि 2ql ये किसके इक्वल है, ये बराबर होती है इंड्यूस्ड डायपोल के। 2ql इज इक्वल टू इंड्यूस्ड डायपोल p। तो मैं इस 2ql की जगह पर लिख सकता हूं, इस 2ql की जगह पर लिख सकता हूं p इंड्यूस्ड डायपोल, यस सर लिख सकते हैं। ओके, तो लिख लें E नेट इज इक्वल टू, सॉरी 2 तो हो गया ना, रिमेनिंग क्या बचा, k p अपॉन में x स्क्वायर प्लस में l स्क्वायर ऑल पावर 3/2, ऑल पावर 3/2। ओके, ये हमारे पास आई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास आई है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये हमारे पास क्या, ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर कंडीशन है, कंडीशन ये है
कि अगर x मच मच ग्रेटर हो l से, हम x को इतना बढ़ा देते हैं कि जो हमारे पास l का वैल्यू है वो हमें एज अ जीरो ही दिखाई दे, वो एज अ जीरो हो। ओके, तो ये हम डिस्टेंस जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसको इतना बढ़ा देते हैं जो l का वैल्यू है वो क्या हो, एज अ जीरो के करीब हो जाए। ए सिंपल, यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो क्या है, 2l है। हमने इसको क्या किया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया, तो एक ये l एक ये l, ठीक है। ओके, ये क्या डिस्टेंस यहां से लेकर इस पॉइंट तक, ये है x डिस्टेंस, क्या है x। अब कंडीशन क्या है यहाँ पर, हम x को इतना बढ़ा देते हैं, इतना ऊपर लेके जाते हैं, इसकी वैल्यू इतनी जो है ना इंक्रीमेंट ले आते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं कि जो हमारे पास l का वैल्यू है वो हमारे पास एज अ जीरो ही दिखाई देगा, ठीक है। तो x मच मच ग्रेटर का मतलब क्या होता है, जो x के कंपैरिजन में वैल्यू है वो जीरो के इक्वल है। अगर x ज्यादा है l से तो l का वैल्यू क्या होगा, जीरो, या x ज्यादा है m से, s से, व्हाटसएवर जिससे भी है, तो वो क्या होगी, वो जीरो की इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन है, इसको मैं रिमूव कर लेता हूं। इफ x इज मच मच ग्रेटर देन डेटा l, तो जो नेट फील्ड होगी वो क्या होगी, E नेट इज इक्वल टू KP अपान में x स्क्वायर प्लस में 0, 3 पावर क्या है, 3 अपान में 2। ओके, तो E नेट इज इक्वल टू KP अपान x स्क्वायर इंटू 3 अपान में 2, 2 से कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या बचा, E नेट इज इक्वल टू KP अपान में x क्यूब, KP अपान में x क्यूब, KP अपान में x क्यूब। क्या यहाँ पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ठीक है, हमने इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया है। तो जब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं हम कौन सा कंपोनेंट यूज करते हैं, हम यूज करते हैं, सॉरी कौन सा रेशियो यूज करते हैं, हम यूज करते हैं साइन। तो ये हो जाएगा KP अपान x क्यूब इनटू sin थीटा। ये हमारे पास है ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड when we are going to perpendicular bisect electric dipole। जब हम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं तो उस केस में जो वैल्यू आती है वो ये वैल्यू आई है। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट। ओके, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।